हेलो 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 केमिस्ट्री वाले भैया, आप सबों का हमारे आपके इस चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है यूटेक्टिक मिक्सचर, यूटेक्टिक टेम्परेचर एंड यूटेक्टिक पॉइंट। ये तीनों टर्म हम लोगों का टू कंपोनेंट सिस्टम के अंतर्गत आता है। ये लेक्चर हम लोगों का फेज इक्विलिब्रियम का 10th लेक्चर है। सो चलिए स्टार्ट लेते हैं हम लोग इन टर्म्स को समझने के लिए। ये टर्म्स हम लोग का कहाँ आता है? टू कंपोनेंट सिस्टम में आता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि टू कंपोनेंट सिस्टम में एक वेरिएबल को क्या करना है? कांस्टेंट कर देना है। किसको करते हैं हम लोग? प्रेशर को। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका जो वेपर्स होता है वो बहुत कम होता है। टू कंपोनेंट सिस्टम का वेपर्स क्या होता है? बहुत कम। तो उसके द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा वो भी बहुत कम होगा। सो उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं या फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे टू कंपोनेंट सिस्टम का जो फेज डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे उसमें प्रेशर को फिक्स कर दिया गया है और टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन लिया गया है। ठीक है, तो वाई एक्सिस में हम लोग क्या किए हैं? टेम्परेचर को ले लिए हैं और एक्स एक्सिस में क्या ले लिए हम लोग? कंसंट्रेशन यानी कि कंपोजिशन को। ठीक है, अब इसका फेज डायग्राम कैसे बनता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इसी के अंतर्गत हम लोग इन टर्म्स के बारे में भी समझ लेंगे। कौन से टर्म्स? यूटेक्टिक मिक्सचर, यूटेक्टिक टेम्परेचर एंड यूटेक्टिक पॉइंट। चलिए तो स्टार्ट लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लीजिए कि ए यहाँ पे कितना है? 100% है। ठीक है, मानना क्या है? सही में है। ए यहाँ पे क्या है? 100% है और बी कितना है? यहाँ पे 0% है। यहाँ पे हम लोग का बी 100% है और ए कितना है? 0% है। यानी कि ए का जो कंसंट्रेशन है लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रहा है 100 से लेके 0। ठीक है, और यहाँ पे बी का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है, या कहें राइट टू लेफ्ट क्या हो रहा है? बी का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है 100 से लेके 0। आप यहाँ पे परसेंटेज की जगह पे मोल फ्रैक्शन भी रख सकते हो। क्या रख सकते हो? मोल फ्रैक्शन। लेकिन इसमें समझाने में ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए हम परसेंटेज में रखे हैं कंसंट्रेशन को। ठीक है, आप अगर सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े हो 12 में तो आपको बहुत अच्छा से पता होगा कि आप यहाँ पे मोल फ्रैक्शन रखते हो। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, आई होप कुछ कुछ चीज़ें आपको याद होगी। हो सकता है पूरा अच्छा से याद हो। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं। मान लीजिए कि आपका जो है ये ए क्या है? प्योर है, 100% प्योर है। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो मान लीजिए कि यहाँ है। इस कंसंट्रेशन पे 100% ए यदि है, हम लोग का किसी बीकर में 100% ए है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? यहाँ है मान लीजिए। ठीक है, अब फ्रीजिंग पॉइंट वहाँ है का मतलब ये हुआ कि 100% आप ए लिए हो, आप उसको क्या किए हो? हीट किए हो, हीट करके उसको मेल्ट कर दिए हो। ठीक है, और मेल्ट करने के बाद आप कूलिंग स्टार्ट किए हो, तो धीरे धीरे क्या होगा? टेम्परेचर डाउन होगा और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो फ्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वही पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर ए का। अब आप मान लो कि ए में आप उसका कंपोजिशन चेंज कर देते हो, ए 90% कर देते हो और बी उसमें मिला देते हो 10%। मतलब प्योर सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट ऐड कर दिए हो। आपको बहुत अच्छा से पता है कि आपका सॉल्यूशन में यदि सॉल्यूट ऐड हो जाए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े हो कि वहाँ पे क्या हो जाता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है सॉल्यूट के प्रेजेंस के कारण। तो यदि हम लोग कंपोजिशन लें ए का 90% और बी का 10%, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट ए का ये था अब ये नहीं रहेगा, इससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बात तो आपको पता है पहले से। ठीक है, तो हम क्या किए हैं? कंपोजिशन ये 100% लेने के बजाय क्या कर दिए हैं? कंपोजिशन हम ये ले लिए हैं। ठीक है, ये कंपोजिशन ले लिए हैं। ठीक है, मान लीजिए 90 और 10 है, ए 90 है, बी कितना है? 10 है। अब इस कंपोजिशन को हम क्या किए? हीट किए। एक बीकर में ले लिए या कोई एक्सपेरिमेंटल ट्यूब पे ले लिए और उसके बाद उसको क्या कर दिए? हीट करके मेल्ट कर दिए, लिक्विड बना दिए और फिर उसको हम कूल करना स्टार्ट किए। तो जब हम लोग कूल करने लगेंगे तो वो क्या होगा? धीरे 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 आएगा और इस पॉइंट में आने के बाद या इस टेम्परेचर में आने के बाद वो फ्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। और जब फ्रीज करेगा तो क्या बनेगा मालूम है? आपका बनेगा ए सॉलिड। क्या बनेगा? ए सॉलिड। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है? ए। बी कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यानी कि ए सॉलिड। अच्छा, क्या सबका सब ए सॉलिड बन गया है? नहीं, कुछ अमाउंट
ए का सॉलिड बना है और बाकी जो अमाउंट है वो क्या है, ए एंड बी का लिक्विड है। अब क्या किए हम, फिर से इसका कंपोजिशन क्या किए, चेंज कर दिए। कंपोजिशन क्या किए, चेंज कर दिए। मान लीजिए कि कंपोजिशन हम क्या कर दिए, इसका 80 कर दिए और बी का 20 कर दिए, ये कंपोजिशन बदल गया। अब क्या होगा, फिर से हम इसको हीट मेल्ट करेंगे देन कूल करेंगे तो ये फ्रीज करेगा। ऑब्वियस है कि इस टेम्परेचर पे तो नहीं करेगा क्योंकि बी का परसेंटेज बढ़ गया है। बी का परसेंटेज क्या हुआ है, बढ़ गया है। हम लोग का ए कितना है 80 है और बी कितना है 20 है। तो जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये हम लोग का फिर से ये हम लोग का इस टेम्परेचर पे मान लीजिए क्या करेगा, फ्रीज करेगा। मतलब हम लोग का फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, ए का सॉलिड मिलेगा। ए का क्या मिलेगा, सॉलिड मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या किए हम लोग, फिर से इसका कंपोजिशन में चेंजेस ले लाए। फिर से क्या किए, कंपोजिशन में हम लोग चेंजेस ला लें। मतलब 70-30 ले लिए, ए का 70 लिए और बी का कितना लिए 30 लिए। फिर उसको क्या किए, हिट किए, मेल्ट किए और देन उसको हम कूल किए। कूल करेंगे तो क्या होगा, अभी फिर से इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, फिर से कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ता जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। मान लीजिए वाटर है, उसमें आप नमक ऐड करोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। जो वाटर हम लोग का 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज करता है वो नेगेटिव में फ्रीज करने लगेगा। अब उसमें नमक और ज़्यादा मिला दो, और ज़्यादा मिला दो तो फ्रीजिंग पॉइंट और घटने लगेगा, और कम होने लगेगा, नेगेटिव में और जाने लगेगा। ठीक है। तो उसी तरह से इसका भी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होने लगा कि धीरे धीरे कम होने लगेगा। फर्स्ट में कितना था, इतना था, सेकेंड में इतना, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, मतलब घट रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि बी का परसेंटेज बढ़ रहा है। बी का परसेंटेज शुरू में कितना था, 0 था, उसके बाद कितना था 10 था, 10 के बाद 20 हो गया, 20 के बाद 30 हो गया। समझ रहे हो आप। ठीक। उसके बाद हम क्या किए, फिर से इसका चेंज कर दिए कंपोजिशन, ये कंपोजिशन कर दिए। अभी फिर से इसको हीट मेल्ट किए और कूल किए, तब फिर से ये फ्रीज करेगा लेकिन कम टेम्परेचर पे। मान लीजिए यहाँ पे ये फ्रीज किया, अभी फिर से इसका हम लोग क्या किए, कंपोजिशन चेंज कर दिए, ये कर दिए। अभी फिर से इसको हीट मेल्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग का ए बना, क्या बना, ए सॉलिड बना। यहाँ भी आपका क्या बना, ए सॉलिड बना। और साथ ही साथ पूरा नहीं बना है, यानी कि साथ ही साथ इसमें ए और बी का लिक्विड भी है। अब ये एक कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन में हम लोग क्या किए, हिट किए, मेल्ट किए, देन फ्रीज किए। और यहाँ पे आए ना तो एक अलग सा चीज़ देखें, अलग सा कैसा चीज़ देखें, इस पॉइंट में आने के बाद आपका ए का सॉलिड भी बन रहा था एंड बी का भी सॉलिड बन रहा था। ए का भी सॉलिड बन रहा था एंड बी का भी सॉलिड बन रहा था। ठीक है। तो इस पॉइंट में आने के बाद हमको ये मिला, यानी कि ये कंपोजिशन में आए, इस कंपोजिशन में, ये कोई कंपोजिशन है, मान लीजिए कि ये 60-40 है। क्या है ये, 60-40 है, थोड़ा सा ये समझो आप। ठीक है, सीधा है ये। तो 60-40 का कंपोजिशन है मान लीजिए, और यहाँ पे आपको क्या मिला, ए सॉलिड एंड बी सॉलिड दोनों मिला। ये कोई टेम्परेचर है, ये एक टेम्परेचर है, ये कोई टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर पे आपको क्या मिला, ए एंड बी दोनों का सॉलिड मिला। ये जो पॉइंट मिला है, ये जो पॉइंट मिला है, ठीक है, इस पॉइंट को बोला जाता है यूटेक्टिक पॉइंट। क्या बोला जाता है, यूटेक्टिक पॉइंट। और यहाँ पर जो कंपोजिशन है, मतलब जिस कंपोजिशन में हम लोग का ए और बी दोनों सॉलिड बनना स्टार्ट हुआ है, इस कंपोजिशन को, जैसे मान लीजिए कि 60% एंड 40% है, क्या है 40% है, ए 60% है और बी कितना है 40% है। इस कंपोजिशन में हमको ये दोनों मिलना स्टार्ट हुआ है, पहले सिर्फ ए मिल रहा था। तो ये जो पॉइंट है, ये जो कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन को बोला जाता है यूटेक्टिक मिक्सचर, ए एंड बी का यूटेक्टिक मिक्सचर। ठीक है। और ये जो टेम्परेचर होगा इस पॉइंट पे, यानी कि जिस टेम्परेचर पे हमको ये मिला है, ये टेम्परेचर, ये कहलाएगा आपका यूटेक्टिक टेम्परेचर। आई होप आपको बात समझ में आया होगा। क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक मिक्सचर लिए हैं और उसका क्या कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज कर करके, कंपोजिशन चेंज कर करके फ्रीज कर रहे हैं। फ्रीज करते गए एक ऐसा फाइनल पॉइंट मिला जहाँ पे ए सॉलिड एंड बी सॉलिड दोनों ही मिला, आपको दोनों ही फ्रीज करने लगा, एक टेस्ट ट्यूब बोलो या एक बीकर में बोलो। तो यही कंपोजिशन हम लोग का क्या कहलाएगा, यूटेक्टिक मिक्सचर कहलाएगा। और ये पॉइंट यूटेक्टिक पॉइंट कहलाएगा, और ये जो है हम लोगों का यूटेक्टिक टेम्परेचर कहलाएगा। जिस तरह से आप ये देखे हो उसी तरह से आप बी वाले को भी इमेजिन कर सकते हो कि मान लीजिए कि बी क्या है, यहाँ पे 100% है हम लोग का, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट ये हो गया। ठीक है।
अब जैसे जैसे बी 100% है, मान लीजिए इसका कंपोजिशन हम चेंज कर देंगे, ठीक है, थोड़ा इसको अधिक करते हैं, इसका कंपोजिशन हम क्या किए, चेंज कर दिए, मान लीजिए कितना 80-20 कर दिए, बी हम लोग का 80 है, क्या है ए 20 है। अब उसके बाद इसको हम लोग क्या किए, हीट मेल्ट किए और कूल किए, तो कूल करेंगे तो मान लीजिए इस टेम्परेचर में आके क्या हुआ, फ्रीज करना स्टार्ट हुआ, तो फ्रीज करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिर्फ बी सॉलिड बनेगा और साथ ही साथ आपका क्या रहेगा, ए एंड बी दोनों का लिक्विड रहेगा। बी 100% नहीं बना है जितना था, बी यदि 80% था तो 80 का 80% नहीं बना सॉलिड, कुछ अमाउंट सॉलिड बना, बाकी लिक्विड रह गया। फिर से हम क्या किए, इसका कंपोजिशन चेंज कर दिए, ये कंपोजिशन कर दिए, अभी फिर से उसी तरह से हीट मेल्ट किए, देन कूल किए, तो क्या हुआ, अब फिर से इस टेम्परेचर पे आके क्या करने लगा, वो फ्रीज करने लगा, इस टेम्परेचर में फ्रीज करने लगा, फ्रीज करने से क्या बना, बी का सॉलिड बना एंड लिक्विड बचा हुआ रहा। फिर से इसका आप क्या करो, कंपोजिशन चेंज कर दो, ये कंपोजिशन कर दो और फिर से हीट मेल्ट करो और देन कूल करो, क्या होगा, फिर से आपका यहाँ पे क्या बनेगा, बी सॉलिड बनेगा। फिर से आप इसका क्या कर दो, कंपोजिशन चेंज कर दो और उसके बाद हीट करो, मेल्ट करो, देन कूल करो, कूल करोगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा और इस पॉइंट में आने के बाद क्या होगा, बी सॉलिड भी बनेगा, ए सॉलिड भी बनेगा, चाहे आप इधर से समझो या इधर से समझो, दोनों में हो क्या रहा है, सेम चीज़ें, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम ऐड करेंगे, ऐसे ऐसे कनेक्ट करेंगे इस तरह से, तो हमको क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा, कर्व मिलेगा, क्या मिलेगा, कर्व मिलेगा। ये जो कर्व है ना, ये कर्व को बोला जाता है फ्रीजिंग कर्व ऑफ बी या फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ बी। और उसी तरह से जब आप इसको मिलाओगे, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स को मिलाओगे ऐसे, इस तरह से ऐसे मिलाओगे तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, कर्व। ये कर्व क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, और आपको यहाँ क्या क्या जानना है, तो ये आपको समझ में आ गया, ये पॉइंट यूटेक्टिक मिक्सचर किसको बोलेंगे, इस कंपोजिशन को। यूटेक्टिक टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, ये जहाँ जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, जितना भी होगा। अच्छा, ये जो कर्व है इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, ए एंड बी का लिक्विड मिलेगा, ए एंड बी का क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे आके बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा, ठीक है। हम यहाँ पे अच्छा से बना दिए हैं इसको। तो ये हम लोग का वही सेम है, कंपोजिशन ये है मान लीजिए, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बस इसमें हम आपको ये बता दें कि कौन क्या है। तो ये पॉइंट क्या है, यूटेक्टिक पॉइंट है, और इस यूटेक्टिक पॉइंट में आपको तीन चीज़ इक्विलिब्रियम में मिल रहा है। ए सॉलिड बन रहा था, बी सॉलिड प्लस में लिक्विड, ठीक है। तो ए सॉलिड, बी सॉलिड दिख रहा है, यस, एंड ए प्लस बी का लिक्विड बन रहा है, ठीक है। ये यूटेक्टिक पॉइंट में आपको ये तीन चीज़ मिल रहा है। अगर आप ये कर्व पे बात करो, कर्व में आपको क्या मिलेगा, इस कर्व में तो आपको बी सॉलिड रहेगा एंड ए प्लस बी का लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहेगा। इस कर्व में आपका ए सॉलिड बन रहा था, सो ए सॉलिड एंड यहाँ पे ए प्लस बी का लिक्विड आपको इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। और ये वाले एरिया में क्या, ए प्लस बी का लिक्विड ही सिर्फ रहेगा। अच्छा, इस एरिया की बात करें तो इसमें क्या बन रहा था, ए सॉलिड प्लस में आपका क्या 100% ए तो बन नहीं रहा था, तो कुछ अमाउंट क्या था, ए प्लस बी का लिक्विड भी था, सो इस कर्व में आपको ये चीज़ें मिल रही है। उसी तरह से इस चीज़ें में बी सॉलिड बन रहा था, सो बी सॉलिड है, 100% नहीं बन रहा था, यानी कुछ अमाउंट ए प्लस बी का लिक्विड जो है वो भी था, तो ये भी था, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट के आप नीचे यदि चल जाओ, इस टेम्परेचर से नीचे चल जाओ इस कंपोजिशन में, ठीक है, आपको क्या होने वाला है, आपको ए सॉलिड एंड बी सॉलिड मिलने वाला है, ए सॉलिड एंड बी सॉलिड मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई लिक्विड नहीं मिलेगा, इस पॉइंट से नीचे आपको लिक्विड नहीं मिलेगा, दोनों सॉलिड में रहेगा, ठीक है। और इस पॉइंट के जस्ट ऊपर जाओ तो दोनों ही आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। तो और इसमें बताने लायक कुछ चीज़ें अपने को नहीं दिख रहा है, ठीक। बाकी तो बस अब डेफिनेशन हम करा दिए हैं, ठीक है, यूटेक्टिक मिक्सचर का डिफाइन कर दिए हैं। तो अभी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे नहीं, आप लोग पढ़ना, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे हैं, ठीक है, और समझ में आ जाएगा। फिर यूटेक्टिक टेम्परेचर का, यूटेक्टिक पॉइंट का। आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तब भी टेंशन नहीं लेना है। आगे चल के हम लोग एक एक जो लेड सिल्वर सिस्टम है, बिस्मथ कैडमियम सिस्टम है, सभी का जब फेज डायग्राम्स पढ़ेंगे बहुत मज़ा आएगा, बहुत आसानी से आप सीख जाओगे, ठीक है। थैंक यू।